अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11। थ्योरम है हमारे पास 11.1। सबसे पहले हम लोग इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन क्या चीज़ है और हमने फाइंड क्या करना है इस थ्योरम में। तो थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, ये हमें एक अलग पार्ट गिवन है और ब्रैकेट के अंदर हमें एक अलग गिवन है आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल की जहाँ पे बात हुई है, ये हमें कहा गया है कि आप लोग दो सर्कल लें और दो सर्कल के अंदर अलग अलग से दो हमने आर्क्स लेनी है और उनको देखना है कि उनके जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है ब्रैकेट के अंदर जो है, और हमें दो केसेस में इस थ्योरम को लेके चलेंगे। इजीली होगा हमारे लिए समझना थ्योरम को। अगर हम लोग थ्योरम के फर्स्ट जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेंट देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें थ्योरम के अंदर कहा गया है कि आप लोग एक सर्कल लें, सर्कल के अंदर आप लोगों ने दो आर्क्स लेनी है और देखना है हम लोगों ने आर कॉन्ग्रेंट द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, कि हमने ये देखना है कि जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं या नहीं होते। अभी तक जो हम लोगों ने स्टेटमेंट को स्टडी किया है, अगर हम देखें गिवन फॉर वन सर्कल, मैंने पहले कहा है कि हम लोग सबसे पहले ऑफ अ सर्कल की बात हो रही है। आ सर्कल आ गए तो हम एक सर्कल लेंगे और यहाँ पे हमें कहा गया है कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो सर्कल्स लेने होंगे। ये हम लोग केस 2 में प्रूव करेंगे, लेकिन केस 1 में हम लोग लेके चलते हैं आर्क्स ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल लेके, वन सर्कल है तो उसकी हम लोग देखते हैं हमें गिवन में क्या चीज़ है। सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, ये सर्कल आपके सामने है। ओ हम देख सकते हैं ओ उसका सेंटर है। ए ई बी एंड सी एफ डी और कॉन्ग्रेंट आर्क्स, ये हमारे पास जो ये ए ई बी के ऊपर ये गिवन है आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग समझना चाहें आर्क हमारे पास क्या होती है, तो हम ज्योमेट्री के अंदर भी देख सकते हैं। जब हम लोग ज्योमेट्री में फाइंड करते हैं कोई भी, हमने क्या देखना हो कि हमने आर्क लगानी है इतने डिग्री की, हम लोग कैंपस को ओपन करते हैं और एक आर्क लगाते हैं तो उसकी शेप कुछ यूँ होती है। हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं आर्क को। और congruent arcs, that is AEP congruent है CFD के। हमने ये कह दिया है कि हमें जो सर्कल है उसके अंदर हम लोगों ने टू आर्क्स लगाएंगे। एक आर्क जो है वो हमारे पास है AEP और सेकंड आर्क जो है वो है हमारे पास CFD। दो आर्क्स हैं और ये दोनों आर्क्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ए बी एंड सी डी आर द corresponding chords ऑफ द गिवन कॉन्ग्रेंट आर्क्स। हमें कहा गया है कि ये जो आर्क्स आपको गिवन थी ए ई बी सी एफ डी, ये दो आर्क्स, उनके जो कार्ड्स हैं आपके पास वो हमारे पास क्या है, एक का कार्ड्स सी डी है, दूसरे का कार्ड क्या है हमारे पास ए और बी। ये दो कार्ड्स हैं, ये भी आपस में कॉन्ग्रेंट है और द गिवन आर कॉन्ग्रेंट। और प्रूफ हमने ये क्या करना है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के। ये जो ए बी है ये कॉन्ग्रेंट होगा हमारे पास सी डी के। हम लोगों ने प्रूफ ये करना है। अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखें तो अभी तक जो हमने स्टेटमेंट थ्योरम की गिवन है वो हमें ये गिवन है और प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास ए और बी है ये कॉन्ग्रेंट आ जाता है सी और डी के। ठीक है, ए बी कॉन्ग्रेंट है हमारे पास सी और डी के। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो थ्योरम का कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या गिवन है, ज्वाइन हम लोगों ने क्या करना है ओ टू ए बी सी एंड इधर डी हमारे पास जो होगा ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ओ सेंटर था ना, तो ओ से हम लोग ए तक भी ज्वाइन करेंगे, ओ से बी तक भी, ओ से सी तक भी और ओ से टी तक भी। जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन को तो हमें ये डॉटेड लाइन से शो करना होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन को हमारे पास शो कर रही होती है डॉटेड लाइन के। हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ की है, पहले से हमारे पास ये मौजूद नहीं था। तो अब हमें पता चल गया है कि ये क्या करना है हम लोगों ने। अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और रीजनिंग देते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। ये अगर इससे पहले आप लोग देखें तो स्टेटमेंट की जो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट है वो हमें क्या कह रही थी,
उस ये इस पे बेस करी थी। एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है, हमने 2 आर्क्स ड्रॉ किए हैं, एक आर्क सी एफ टी और एक आर्क ए बी और सी है। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी है और सी डी है, ये भी आपस में इसके जो कॉर्ड्स हैं ये भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ की, कंस्ट्रक्शन में हमने सेंटर ओ को सबके साथ मिला दिया। अब हम लोग थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाते हैं। और हमारे पास जो प्रूफ हमने किया था, तो हमने कंस्ट्रक्शन जब ड्रॉ की तो हमारे पास जो सेंटर था, 2 ट्रायंगल बनी है ना, तो ये फिर जो एक एंगल था ये दो पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो गया। एक एंगल 1 बन गया और एक एंगल 2 आ गया। तो हमने सेंटर को नेम दे दिया, एक एंगल 1 का और एक एंगल 2 का। अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट में हम लोगों ने 2 ट्रायंगल बन गई है ना हमारे पास। एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई है ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास, और दूसरी आ जाती है ट्रायंगल ओ सी और डी, ये वाली ट्रायंगल हमारे पास आ जाती है। हम देखना चाहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग्स हैं। जब भी 2 ट्रायंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग्स हों, इस थ्योरम के अलावा भी अगर आप लोगों को कहीं भी 2 ट्रायंगल्स किसी भी थ्योरम के अंदर क्रॉसपॉन्डिंग मिले, तो उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस होती हैं। उन 6 कंडीशन में से अगर हम लोग 3 कंडीशंस को प्रूव कर लें, तो वो ट्रायंगल आपस में हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्रॉसपॉन्डिंग से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम लोग उसके लिए इसमें 3 कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के। इसके हमारे पास सेकंड ट्रायंगल में ये शेप आ रही है ना, ये वाली साइड है, तो हम लोगों ने यही लिया। इसकी रीज़न हमने क्या दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब क्या है कि हमें एक सर्कल गिवन है, उसका सेंटर ओ है, उसके जितने भी रेडियस होंगे हमारे पास, जितने भी हम लोग रेडियस हैं वो सारे आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए हम लोगों ने इसकी रीज़न दिया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेकंड हम लोग ले लेते हैं ओ बी। हम लोगों ने ये वाली साइड ली है, किसके कॉन्ग्रुएंट आ रही है, ओ और डी के सेकंड ट्रायंगल में। इसके रीज़न भी हमने दिया रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने 2 साइड्स, अगर 3 कंडीशन हम लोग प्रूव करें, तो हम लोगों ने प्रूव करनी होंगी इस थ्योरम के अंदर 2 साइड्स और 1 एंगल। ठीक है, तो 2 साइड्स तो हमने प्रूव कर ली, एक ये प्रूव किया, एक ये प्रूव किया। अगर हम लोग थर्ड एंगल प्रूव करना है, तो हम कह सकते हैं एक ट्रायंगल का एंगल 1 है और सेकंड ट्रायंगल का एंगल 2 है, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये इसकी रीज़न हम क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। अब हमने 2 साइड्स और एक एंगल प्रूव हो गया है ना, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये हमारे पास एंगल है। तो हम इस ट्रायंगल को, ये देखें हमने करस्पॉन्डिंग्स का सिंबल जो है यहाँ पे यूज़ किया था। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है। तो उसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज़ कर दिया है। तो हम लोग कह देते हैं कि 2 जो ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की थी, तो उसके लिए हम लोग 3 कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई करनी थी। तीनों कंडीशन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग कह सकते हैं अब कि ये जो हम लोगों के पास साइड्स थी ए बी, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी सी डी के। अगर सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम लोग ये चीज़ भी इसके अंदर प्रूव कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राई एंगल्स। थैंक यू। नेक्स्ट जो इसका केस 2 है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो सर्कल्स को लेके हमने करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।